नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अब शिक्षकों का मनचाहा तबादला, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई। झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यह पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने की है। विभाग ने प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी माह इस पोर्टल की लॉन्चिंग कर सकते हैं। यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। आम आदमी को बड़ी राहत, बदला रसोई गैस का यह नियम। एलपीजी ग्राहकों को राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। दरअसल सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने का प्लान बना रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कराने में सक्षम होंगे। अक्सर देखा गया है कि एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बाद भी समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता है। नए नियम आने के बाद जहां पहले मिल जाए उस नजदीकी डीलर से भी एलपीजी सिलेंडर आप लेने का काम कर सकते हैं। इधर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने इस संबंध में कहा है कि सरकार कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है। बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने पर विचार किया जा रहा है। पारा शिक्षक मांग रहे परमानेंट जॉब, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन परमानेंट करने को लेकर जारी है। इस बीच सरकार के स्तर पर सभी पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर टेट पास करने की जानकारियां मांगी गई है। संभव है कि जल्द ही पारा शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोई बड़े फैसले का ऐलान करे। जिलों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पारा शिक्षकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भिन्नता है। ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर पारा शिक्षकों के संबंध में कई जानकारियां गलत भी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न स्रोतों से पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्हें हर हाल में 10 मार्च तक पारा शिक्षकों के सभी आंकड़ों को दुरुस्त करने तथा ई विद्या वाहिनी पर अपडेट करने के साथ राज्य परियोजना कार्यालय को सही आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। रांची में इन 27 जगहों पर है पार्किंग स्पॉट, अन्य जगह से पैसे लेने पर थाने में करे शिकायत। रांची में ठेकेदार ऐसी जगहों से भी पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं जहां नगर निगम ने पार्किंग की नीलामी नहीं की है। ऐसी जगहों पर अगर अब वसूली हुई तो निगम सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए निगम ने शुक्रवार को पार्किंग स्पॉट की सूची जारी कर दी है। लोगों से अपील की है कि अगर उसके साथ इन स्थलों से वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क वसूली की जाती है तो फौरन इसकी शिकायत थाने पर या नगर निगम द्वारा जारी नंबर पर फोन पर करें। कुछ दिनों से नगर निगम को ऐसे स्थलों से भी पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायत मिल रही है जिसे रांची नगर निगम ने पार्किंग स्थल के रूप में चयनित ही नहीं किया है। जमशेदपुर के डीएसओ ने कहा राशन कार्ड बनवाने का पोर्टल अभी बंद है, खुलने पर बनेगा। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के निर्देश पर प्रत्येक शुक्रवार की भांति लोकमंच कार्यक्रम किया गया। इसमें हर बार की तरह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन फोन पर उपलब्ध थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस कार्यक्रम में जिले भर के कुल 39 सवाल आए, जिसमें 31 नया राशन कार्ड बनवाने या इसमें नाम जोड़ने के थे। सभी को बताया गया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए अभी ERCMS पोर्टल का मॉड्यूल बंद है। जांच के बाद पोर्टल खुलते ही राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल चुराने वाला और टैंकर चालक गिरफ्तार। पेट्रोल ढोने के बाद साफ नहीं किया था टैंकर, इसलिए केरोसिन ब्लास्ट। हजारीबाग केरोसिन विस्फोट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और मांझी के उरीद निवासी गुड्डू उर्फ विद्यासागर साहू और टैंकर चालक कटकम सांडी के बंझिया निवासी शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुसफिल थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि गुड्डू टैंकर से पेट्रोल डीजल की चोरी कर बेचता था। इसमें इस टैंकर का भी उपयोग होता था। 1 महीने पहले गुड्डू ने चोरी के पेट्रोल को अपने टैंकर में रखने के लिए शंकर यादव को दिया था। गुड्डू के कहने पर शंकर ने चोरी का पेट्रोल अपने टैंकर में रख लिया और दूसरे दिन खुट्टी में अनलोड कर दिया। फिर बिना टैंकर धोए ही उनमें 11,774 लीटर केरोसिन लोड कर पहुंचा दिया। पेट्रोल का अंश रहने से ही विस्फोट हुआ है। बंगाल के डॉक्टर से 25 लाख की ठगी मामले में 10 साइबर क्रिमिनल देवघर से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्वरूप चटर्जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए उड़ाने वाले 10 साइबर क्रिमिनल को देवघर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल के पास से 14 मोबाइल सहित 20 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 1 चेकबुक, 6 ATM, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 1 स्कॉर्पियो और 1 डिजायर गाड़ी बरामद किया है। इस बात की जानकारी SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी।
आउटसोर्सिंग की ओर तेजी से बढ़ता रहा गढ़वा जिला। महत्वपूर्ण विभागों में खत्म हो रहे कॉन्ट्रैक्ट, स्थानीय नौकरी की आस में बैठे युवक युवतियों को निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि गढ़वा जिला अब तेजी से आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है। पहले अनुबंध पर प्राप्त सरकारी नौकरी को लेकर दोयम दर्जे का समझा जाता था, लेकिन अब अनुबंध पर काम कर रहे लोगों की सेवा समाप्त करते हुए उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल युवकों से काम लेने की वकायदा शुरू कर दी गई है। इस वजह से कर्मियों में निराशा और कार्यों के प्रति नकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। लोहरदगा की पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी, तुईमों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सल प्रभावित लोहरदगा के तुईमों क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल नक्सलियों द्वारा किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हाथ लग गई। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लोहरदगा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम ने सोरेंगदांग थाना क्षेत्र के तुईमों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इधर लोहरदगा एसपी ने नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की, ताकि जानमाल की हानि से बचाया जा सके। लैंड म्यूटेशन का आवेदन 1 माह से ज्यादा लंबित रखा तो जुर्माना। जमीन का म्यूटेशन से संबंधित आवेदन को 1 माह से ज्यादा समय तक रोकने पर अंचलाधिकारी से जुर्माना की वसूली की जाएगी। साथ ही अपील पदाधिकारी मसलन डीसीएलआर व एडीसी भी अगर निवेदन के निपटारे में विलंब करते हैं तो उन्हें भी जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा। निबंधन राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने रेयतदारों को राहत देने के लिए झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में विभाग के अपर सचिव सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने राज्य के सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर विभाग के फैसले का पालन करने का आग्रह किया है। हजारीबाग में अचानक पानी में उठने लगी आग की लपटें, जाने क्या है पूरा माजरा। पानी से आग बुझाते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन पानी से आग की लपटें उठते हुए नहीं देखा होगा। जी हाँ, यह सच है। यह नज़ारा है हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड स्थित हरली गांव में। अचानक पानी से आग की लपटें को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई कौतूहलवश इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। यह घटना शुक्रवार की शाम 7:30 बजे की है। हरली के सिमासी बागी के धान खेत में जमा पानी से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। आग धरती के अंदर से निकल रही है। इसे देख कोई दिव्य शक्ति मानने लगे तो कोई इसे मीथेन गैस होने का चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजीव रंजन का कहना है कि जिस स्थल से पानी निकल रहा है उस पानी में आग लगने का मुख्य कारण मीथेन गैस ही माना जा सकता है, क्योंकि 2 साल पहले भी इस क्षेत्र में मीथेन गैस का पता करने के लिए यहाँ वैज्ञानिकों की टीम आई थी। विशेषज्ञ द्वारा मीथेन गैस होने की बात बताई गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार से पूछा, कितने सरकारी स्कूलों के पास है खेल का मैदान। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए संशोधित नियमावली में भूमि का जो प्रावधान किया गया है और जो शर्तें लगाई गई है वह सरकारी स्कूलों के मामले में क्यों नहीं लागू होगा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारी विद्यालय भी आते हैं। राज्य के कितने विद्यालयों के पास प्ले ग्राउंड है? जिनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है उनके लिए क्या सरकार भूमि का प्रबंध करेगी ताकि प्ले ग्राउंड मिल सके? आयुष चिकित्सकों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी, सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के आयुष चिकित्सकों को गतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी डायनेमिक एसीपी से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। ज्ञात हो कि आयुष चिकित्सकों को गतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वार्षिक व्यय भार लगभग 1,08,01,680 रुपए पड़ेगा। देश में फिर तेज होता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए 18,327 नए मामले, 108 की मौत। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। भारत में एक दिन में कोरोना के 18,327 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,92,088 हो गई। वहीं 1,08,54,128 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 108 और मरीजों की मौत हुई, जिसमें मृतक की संख्या बढ़कर 1,57,656 हो गई। देश में अभी 1,80,304 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।